मन सरकार बताइए तो भूलने देंगे ना हम, भूलेंगे ना हम, वादा तो पूरा करना ही होगा। क्या हुआ तेरा वादा। हेमंत सरकार 7 वादे की थी चुनाव के पहले, तो वही आज हम पूछ रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा। ओ हेमंत सरकार बताइए तो भूलने देंगे ना हम, भूलेंगे ना हम, वादा तो पूरा करना ही होगा। क्या हुआ तेरा वादा। इसीलिए आज हम लोग 7 वादा को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। वादे तो पूरा कर रहा है, कौन ऐसा वादा है जो पूरा नहीं कर रहा है। हम लोग सब वादा ही पूरा कर रहे हैं। गैस सिलेंडर वाला कह रहा है कि जो 450 रुपये में नहीं मिल रहा है। नहीं तो वो तो सेंट्रल देगा तब न। हम लोग तो सब्सिडी देने के लिए तैयार है। 3200 रुपये MSP। अरे दिया है ना भाई, 2450 रुपया। इसलिए जो वादा किया है वो तो पूरा किया है, इसलिए गाना गाने से क्या फायदा। लग रहा था कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया। साइड लाइन में है दोनों आदमी, क्या कहेंगे? देखिए उन लोग को जो कहने का है कहा देता है, कौन साइड लाइन में है, अपने कहाँ है। इतना सीनियर हो करके कोई जरूरी नहीं है, तो सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कौन किसको कहाँ रखेगा। इसके लिए कोई चिंता नहीं है। खजाना खाली नहीं है, बोलने का मौका देखिए ड्रामेबाज हैं ये लोग और सदन में केवल ड्रामा करते हैं। इसी गीत को बोलिए रिकॉर्डिंग करके मोदी जी को भेज देंगे। अच्छा शिल्पी जी, सोच का वो प्रतिफलन था और आंदोलन। और हम लोगों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री देव बाबूलाल जी थे, उस समय डिमांड किया था सबसे पहले, मतलब आज़ादी के दूसरे दिन। और हम चाहते हैं कि वो होना चाहिए। वो कहाँ है हडल, कौन जगह रुकता है फाइल, वो किसी भी परिस्थिति में झारखंड के लिए वो उसका फंडामेंटल राइट है। डोमिसाइल्स उसको डेविएट हुआ है, इधर उधर कर दिया गया है, तो हर स्टेट में है डोमिसाइल। तो ये होनी चाहिए 1932 की खतियान या जो भी हो, मगर डोमिसाइल होनी चाहिए जो यहाँ के लोगों को लाभ होना चाहिए। यहाँ की नौकरी, यहाँ का संसाधन सभी स्टेट में है, तो यहाँ भी होनी चाहिए। अच्छा ओबीसी आरक्षण के साथ साथ वो गैस सिलेंडर का 450 का आप लोगों ने वादा किया था, उसका क्या हुआ? ये भी सवाल उठाया जा रहा है। सवाल तो बहुत उठते रहेंगे और सभी काम धीरे धीरे होते रहेंगे और वो भी होगा जैसा बातचीत हो गई है वो भी कंप्लीट होगा। भाजपा विधायक गाना गा रही है, क्या हुआ तेरा वादा। वादे कौन चीज वादा? आप ही लोगों का 7 वादा कौन सा वादा? 1932 हो, ओबीसी हो, 10 लाख चुनाव में जो वादा किए थे। देखो पॉलिटिक्स होता है ना, जो वो नहीं कर पाते हैं वो आपको आरोप लगाएंगे। ये तो पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात है, तो इसमें चलता है। नियत क्या है वो डिपेंड करता है उस पर। नियत आपका बेहतर है तो आप करना चाहते हैं तो वो है। जैसे हम लोग चिंता में हैं, बहुत चिंतित हैं छात्रवृत्ति को लेकर के, और हमारी नियत ये है कि हम केंद्र जाएंगे, श्योर जाएंगे और उसको सॉल्यूशन करके आएंगे। क्योंकि मेरे पास पैसा है, उसको भी हम निकाल नहीं पाएंगे नियमावली के कारण जब तक वो पैसा ऐड नहीं होगा। तो ये ओबीसी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। एसटी के लिए तो हम लोग लास्ट ईयर कंप्लीट कर दिए हैं, एसटी एससी के लिए, दोनों के लिए। इस बार का कुछ परसेंट है, बाकी उसको हम लोग 2 महीने में पूरा करेंगे। मगर ओबीसी के लिए चिंता का विषय है, जो दिल्ली के बगैर नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्व। केंद्र सरकार के साथ जाएंगे आप लोग? नहीं, हम अकेले जाएंगे क्योंकि उस विभाग का हम है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के पास, उस मंत्री के पास जाना है। कि हम लोग जिस दिन से आए हैं उस दिन से अपना मांग पे अटल हैं और आज भी वही रहेगा। किसानों को जिस तरह से इन लोगों ने धोखा दिया, धान खरीदारी नहीं हो रहा है, युवाओं के साथ जिस तरह से छल हुआ है और बढ़ते अपराध पे जो ग्राफ बढ़ा है उस पे भी कंट्रोल करना है। और हर काम, विभागीय काम बिल्कुल कहा जाए तो रुक गया है। हम लोग बिल्कुल मायूस हो गए हैं। विधानसभा में जाते हैं तो जनता उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि कब
रोड का काम कंप्लीट होगा, बिल्डिंग का काम कंप्लीट होगा, कि किसी का आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं हो रहा है, किसी का मैया योजना बिल्कुल छोटा छोटा टूटी बटाकर बंद कर दिया गया है, विधवा पेंशन बंद है, वृद्धा पेंशन बंद है। तो मतलब कमियां ही कमियां हैं। उस मुद्दे को लेकर हम लोग जारी रखेंगे अपने मांग को जब तक सही बोलने दिया जा रहा है ना। कहाँ बोलने दिया जा रहा है। हम लोग बोलते तब तो मतलब कुछ मौका मिलता, बहुत कम। अब कल 1-2 विधायक जन हमारे बोले और 2-3 दिन तो आप देखे ही हैं कि किस तरह से हम लोग को लड़ना पड़ा, हमारे बातों को दरकिनार किया जाता है। तो ऐसे ऐसे ये मुद्दे हैं। आप देखिए कि हमारे धनबाद जिला में जहरीली गैस लगातार निकल रहा है, उस पर हम लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से एक टीम भेजा जाए जिसको कि उस पे कम से कम उस जहरीली गैस के बारे में कई ऐसा एजेंसी है कि पता लगा सकती है कि आखिर मतलब इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों नहीं बंद हो सकता है। आप कोयला का नापी कर सकते हैं कितना किलोमीटर अंदर है, लेकिन गैस के बारे में हम नापी नहीं कर सकते हैं। गैस का कोई उपाय नहीं है। यानी ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है हटाने का। आप गरीब तबके लोगों को परेशान कर रहे हैं। घर से बेघर एक कुटिया में कहीं ना कहीं सरकार और विशेषज्ञ मिलकर मिली भगत से गरीब परिवार को लात मारने का काम कर रही है। ये जो हम लोग होने नहीं देंगे। आप किसी को घर दे तो रोजगार कहाँ से दीजिएगा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो ये सारे चीजें हैं हम लोगों के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी 2024 के चुनाव में संकल्प पत्र जो गठबंधन का संकल्प था और 1 वोट 7 गारंटी उन्होंने जनता से वादा किया था और सातों का सातों गारंटी उन्होंने जनता से जो वादा किया उसको धोखा देने का काम किया। इसी विषय पर आज हम लोग सदन के बाहर सरकार से मांग रख रहे हैं और कल सदन के अंदर मैंने सभी बातों को बिंदुवार क्रमशः सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने एक भी गारंटी और उन्होंने जो घोषणा किया था उस पर एक शब्द नहीं कहा। इसीलिए लाचार और मजबूर होकर आज सदन के बाहर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सोचिए कि सदन चल रहा है और ट्रेजरी बेंच से माननीय मंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि झारखंड में 100 रुपया 100 CFT में बालू दे रहे हैं। इससे बड़ा शर्म की बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि 45 से 50 रुपया पर CFT, इसका मतलब है कि 100 CFT का 4500 रुपया से लेकर 5000 रुपया तक आम जनता को बालू का भुगतान करना पड़ रहा है। और वो कह रहे हैं कि 100 CFT का 100 रुपया। तो अब सदन से, ट्रेजरी बेंच से और माननीय मंत्री के द्वारा गुमराह करने वाली बात से कितना झारखंड की जनता आहूत है। हमको सैकड़ों फोन आया कि सदन में माननीय मंत्री ने 100 रुपया 100 CFT का बालू का दर किया, लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि माननीय मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें सदन के अंदर अपने ट्रेजरी बेंच से खड़ा होकर ये बताना चाहिए कि उन्होंने जो कल कहा वो अज्ञानता में कहा, नहीं जानते हुए। अगर मंत्री इस तरह का, ये भाषण का मंच नहीं है। यहाँ पर जो माननीय मंत्री बोलते हैं वो सदन और सदन की प्रॉपर्टी है और पूरे झारखंड उसको देखता है। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा दुखद बात है। मिलेगा आज निश्चित रूप से। अगर इनका नाम आता है तो समय मिलेगा। नियम अनुसार जो होना है वो होगा।